क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा ग्रामर का सेकेंड लेसन है। इस लेसन में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीखने से पहले एक चीज़ दिमाग में रख लें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं और किस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल हमें वर्तमान की सिचुएशन के बारे में इंडिकेट करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं या प्रेजेंट टेंस को किसी भी प्रकार से पहचानते हैं तो हम हिंदी सेंटेंस के अंत में ह शब्द को देखते हैं। जब हम हिंदी सेंटेंस के अंत में ह शब्द को देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वह सेंटेंस किस टेंस का है। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, आप वह ट्रिक दिमाग में रखिएगा तो आप टेंस कभी नहीं भूलेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आप प्रेजेंट टेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमें ह शब्द को आइडेंटिफाई करना है, और जब हम सिंपल टेंस के बारे में जानते हैं तो हमें त शब्द को आइडेंटिफाई करना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और हम जो सीख रहे हैं वो है टेंस। टेंस का मतलब होता है समय या काल। हम काल बोलते हैं लेकिन इसे असल में हमें टाइम बोलना चाहिए, काल नहीं बोलना चाहिए। टेंस को हम समय बोलते हैं, टाइम, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम के बारे में ही सीखते हैं। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि जब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे तो हमें हमारे दिमाग में ह शब्द को लेकर के आना है, और जब हम सिंपल के बारे में बात करेंगे तो हमें हमारे दिमाग में त शब्द को लेकर के आना है। अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसके हिंदी सेंटेंस के अंत में ये दोनों चीज़ें आना चाहिए। एक तो ह आना चाहिए और एक त आना चाहिए। कैसे? देखिए, राम बाजार जाता है। देखिए, एक सेंटेंस अपन बनाते हैं, राम बाजार जाता है। ये हिंदी सेंटेंस बना रहा हूँ मैं। देखिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कौन सी मात्रा का हम यूज़ कर रहे हैं, आना चाहिए वहाँ पे लास्ट में ह शब्द। देखिए, यहाँ पर है शब्द है लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, ह। तो ह से हमें क्या पता चला कि ये टेंस कौन से टाइम में है, प्रेजेंट में है, मतलब वर्तमान में है। जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये वर्तमान में है। कैसे पता चला? हमें इस ह शब्द से पता चला। और सिंपल क्यों है? सिंपल इसलिए है क्योंकि जाता है, तो जाता का जो अंतिम वर्ड है वो है ता से मतलब नहीं है तो तना, है तो वो तना, इसलिए इससे पता चला कि ये सिंपल है। अब ये क्या है जो हम सीख रहे हैं? ये सारा टेंस है, टाइम है। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले वाले थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। इससे पहले वाले लेसन में हमने क्या सीखा था? टू बी के बारे में हमने सीखा था। तो टू बी क्या है? टू बी एक वर्ब की फॉर्म है। और वर्ब की फॉर्म कौन सी है? बी का मतलब होता है जितनी भी वर्ब की फॉर्म है वो सारे बी फॉर्म में ही होती है। केवल उनके 3 रूप होते हैं, 3 फॉर्म होती हैं जो हम आगे सीखते रहेंगे धीरे धीरे। तो देखिए, यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल में जो वर्ब की फॉर्म का यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फॉर्म कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीखते हैं तो वहाँ पे हम कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज़ करते हैं? फर्स्ट। ठीक है, इतना भी आपको आइडेंटिफाई हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए। दीज आल वर्ब्स विच आर हाईलाइटेड बिलो फॉर्म ऑफ टू बी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी वर्ड जब हम आगे सीखेंगे, जितने भी हम सब नीचे पढ़ेंगे, वो सब काय की फॉर्म है? बी की ही फॉर्म है। ठीक है, चलिए, रूल्स क्या कहते हैं, क्या नियम है? देखिए, नियम पढ़ते हैं हम। जैसे कि देखिए, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक दिमाग में रखना है। आप अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि वर्ब की फॉर्म होती है 3। उसी प्रकार से सब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्ट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। अब यहाँ पर हम सिंगुलर और प्लूरल को समझेंगे तो जो हमारे ही, सी, देखिए, इसके लिए मैं पेज ले लेता हूँ, नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए, नोट कर लीजिएगा आप।
यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हो गया हमारा सिंगुलर, एस का मतलब सिंगुलर, और ये प्लूरल हो गया। अब सिंगुलर में क्या आता है, एक तो ही हो गया, सी हो गया। ये अब मैं इतनी बारीक चीज़ नहीं बताऊंगा, इतना तो आपको नॉलेज होगा कि ही के लिए वह पुरुष के लिए ही का यूज़ करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए हम सी का यूज़ करते हैं, कोई निर्जीव चीज़ होती है तो उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, और नेम मतलब किसी का भी नाम, किसी भी पर्सन का नाम, ये नेम, ये होता है हमारा सिंगुलर। और प्लूरल में हम लिखते हैं आई। आई देखिए यहाँ पर अपवाद है, आई का मतलब अकेला व्यक्ति होता है, लेकिन फिर भी हम इसे प्लूरल में पुट करते हैं। एक हो गया आई, एक हो गया यू, एक हो गया वी, डब्ल्यू ई देखिएगा, वहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं थोड़ा, और ये हो गया दे मने वे। ये 1 2 3 4 ये चारों सब्जेक्ट आते हैं प्लूरल में, 1 2 3 4, और चारों सब्जेक्ट आते हैं सिंगुलर में। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट को लिखते हैं, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट को लिखते हैं तो हम वहाँ पे कौन सी वर्ब का फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट ही लगाएंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका रूप है, मैंने आपको बताया है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो टू बी का रूप होती है। इतना आपने इससे पिछले वाले लेसन में सीखा होगा। अब जब हम सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे जब वर्ब लिखते हैं तो उसके साथ में हम एस या ईएस का यूज़ करते हैं। और जब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसी वर्ब को लगाते हैं तो वहाँ पर हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, वहाँ पे एस या ईएस का हम यूज़ नहीं करते हैं। मतलब प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ नहीं करते हैं। इतना आपने लिख लिया, अब आपको समझने में थोड़ा इजी होगा। चलिए ऊपर चलते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर रूल्स क्या हैं, जैसा कि भी मैंने आपको समझाया था वो आप यहाँ पे फिर से रिमाइंड कर लीजिए। वी पुट एस या ईएस विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। हम सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है, ही सी इट व नेम, अभी मैंने आपको बताए, उनके साथ हम एस या ईएस का यूज़ करते हैं। वी डोंट पुट एस या ईएस विथ प्लूरल सब्जेक्ट। और हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन कौन, प्लूरल सब्जेक्ट्स आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया और दे हो गया, इनके साथ हम एस या ईएस को पुट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे लिख भी सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए आई क्या है, आई क्या है, प्लूरल है, तो आई के साथ हमने वर्क लिखा, न कि वर्क्स, वर्क लिखा है। इसके साथ वर्क के साथ हमने एस या इसको नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो आई था ये क्या था, प्लूरल था। यहाँ देखिए इसको वी क्या है, प्लूरल है, तो वी के साथ में भी हमने क्या लिखा है, केवल वर्क लिखा है, वर्क के साथ एस नहीं लगाया है। यू प्लूरल है, यू के साथ हमने वर्क लिखा है, यू भी प्लूरल है, इसके साथ वर्क लिखा है। अब देखिएगा थोड़ा नीचे, देखिए यहाँ पे ही सी इट मैंने अभी बताया ना, ये क्या है, सिंगुलर है, तो इनके साथ हमने वर्क के साथ एस को पुट किया है। यहाँ पे देखिए दे प्लूरल है, इसके साथ हमने वर्क लिखा है, इसके साथ एस या एस को पुट नहीं किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके कुछ नेगेटिव को समझ लेते हैं। अभी सारे जो भी हम पढ़ रहे हैं सब बी के फॉर्म है। अभी इतना ध्यान रख लीजिएगा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो बी का फॉर्म होती है। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये सारे टू बी के फॉर्म है, टू बी के फॉर्म है, या हम टू बी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम प्लूरल के साथ डू का यूज़ करते हैं। मैं लिख देता हूँ, मैं आप याद कर लीजिएगा। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सिंगुलर्स के साथ, इधर इस साइड सिंगुलर समझ लीजिएगा, तो हम सिंगुलर्स के साथ डस का यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। किस टाइप से देखिएगा, यहाँ पर आई क्या है, आई प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने किस चीज़ का यूज़ किया, डू का। वी प्लूरल है, वी के साथ हमने किसका यूज़ किया, डू का। यू प्लूरल है, यू के साथ हमने किसका यूज़ किया, डू का। यू प्लूरल है, यू के साथ हमने किसका यूज़ किया, डू का। ही सिंगुलर है, ही के साथ हमने किसका यूज़ किया, देखिए ही सिंगुलर है, ही के साथ हमने किसका यूज़ किया, डस का। दे प्लूरल है, दे के साथ किसका यूज़ किया, डू का। अब जब हम सिंगुलर के साथ में
कौन है सिंगुलर? ही। जब हम सिंगुलर के साथ में डज का यूज़ कर लेते हैं तो फिर हम जो वर्ब आएगी उसके साथ एस का यूज़ नहीं करेंगे। जब हम किसी सिंगुलर के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब है उसके साथ फिर हम एस का यूज़ नहीं करेंगे। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए नीचे क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब हम डू डज लगाते हैं, किसके साथ डू लगाते हैं और किसके साथ डज लगाते हैं, थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। हम डू लगाते हैं, डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ और हम डू लगाते हैं प्लूरल के साथ। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि जब हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उन हेल्पिंग वर्ब, ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर डू आई वर्क, क्यों लिखा मैंने डू आई वर्क? डू आई वर्क इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, इसलिए मैंने सबसे आगे किसको पुट किया? डू को पुट किया। उसके बाद किसको पुट किया? सब्जेक्ट को पुट किया। उसके बाद किसको पुट किया? वर्ब को पुट किया। ठीक है, इसका सीक्वेंस जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, एच वी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए यहाँ पर क्या था, डू वी डू क्यों लगा? क्योंकि वी है, वी क्या है? वी प्लूरल है। इसके साथ मर क्या लगा? वर्क, डू वी वर्क, क्या हम काम करते हैं। और सेंस क्या आना चाहिए लास्ट में? जब इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सेंस क्या आना चाहिए? सेंस आना चाहिए वर्ड, जो हिंदी सेंटेंस का जो वर्ड है उसके सबसे लास्ट में आना चाहिए ह, और उससे पहले आना चाहिए तो। इसमें मात्रा लगी हो, ई की हो, ती की हो, ते की हो, यहाँ पे है हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस शब्द ये दोनों या तो ह आना चाहिए या त आना चाहिए। देखिए यहाँ पे समझते हैं कैसे। डू यू वर्क, डू यू वर्क, क्या आप काम करते हो? ते हो, ठीक है, ते हो आ गया। देखिए डू यू, ये देखिए थोड़ा जूम हो गया था, डू यू वर्क, क्या आप काम करते हो। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, डज ही, डज क्यों लगा? डज इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था? सिंगुलर था। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं? डज करते हैं। डज को आगे क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड में हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत हम हिंदी के क्या शब्द से करते हैं? तो क्या का मतलब, डज का मतलब हो गया क्या, ही का मतलब हो गया वह, वर्क का मतलब हो गया काम करता है, लास्ट में क्या आया? ता है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो सेंटेंस हमने लिखा है कौन से टेंस में है और कौन सी टेंस का था। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया था, उसके लिए सॉरी। तो आपको पता है कि वो कौन से टेंस का सेंटेंस था? वो था प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ समझने जैसी बात है, उसे हम समझ लेते हैं। द नेम ऑफ दिस ग्रामर इज द प्रेजेंट सिंपल। इस ग्रामर का, द नेम ऑफ दिस ग्रामर, इस ग्रामर का नाम है प्रेजेंट सिंपल, वर्तमान सिंपल, वर्तमान काल। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल, हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कब करते हैं? व्हेन वी स्पीक अबाउट थिंग्स विच हैपन इन आवर लाइफ्स, जब हम उन चीज़ों को करते हैं जो हमारे जीवन में घटित होती है। जब हम बोलते हैं या करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमारे जीवन में वर्तमान में घटित होती है, तो हम उन चीज़ों का यूज़ कौन से टेंस में करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में करेंगे। फिर क्या कह रहा है आगे? वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल इन अबाउट 30% ऑफ सेंटेंस इन स्पोकन इंग्लिश। हम कम से कम प्रेजेंट सिंपल के जो सेंटेंस हैं उनका 30% उपयोग बोलने के रूप में करते हैं हमेशा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। देखिए एक एग्जाम्पल है, आई ट्रेवल टू अफ्रीका। अब यहाँ पे जो ट्रेवल वर्ड है टू बी का पार्ट है, मतलब ये हो गया मैं, आई मने मैं, ट्रेवल के साथ एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ट्रेवल आई जो है वो प्लूरल है, ट्रेवल है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बी का एक पार्ट है, टू अफ्रीका, तो आई ट्रेवल टू अफ्रीका। और लास्ट में हमें क्या हिंदी मीनिंग आना चाहिए? लास्ट में आना चाहिए ता है। तो
आई ट्रेवल टू अफ्रीका का मतलब हुआ मैं अफ्रीका की यात्रा करता हूँ, ठीक है। आई डू बिजनेसेस इन अफ्रीका, अब डू आ गया, मतलब डू मने करना। डू क्यों आया, डस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। आई डू, मैं करता हूँ बिजनेसेस व्यापार, कहाँ पर, इन अफ्रीका में, मैं अफ्रीका में व्यापार करता हूँ। लास्ट में क्या आया, ता ह। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। अब यहाँ पर पैसा है या ताऊ त्यों का सेंस इसलिए नहीं निकला क्योंकि यहाँ पर हैव का मतलब होता है, हैव वर्ब का यूज़ हम अपने पोजीशन के लिए करते हैं। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार बताना। हैज़ हैव का यूज़ हम प्रेजेंट सिंपल में तभी करते हैं जब हम किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए मनी के ऊपर अपना अधिकार बता रहे हैं ना, इसलिए हैव का यूज़ किया। और हैव का यूज़ इसलिए किया क्योंकि आई एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे ही सी होता तो हम इस हैव की जगह हैज़ का यूज़ करते हैं। और हैज़ भी हमें क्या आइडेंटिफाई करता, हमें अधिकार के बारे में बताता। चलिए, आई वॉन्ट टू डू मोर बिजनेसेस, मैं और भी बिजनेस करता हूँ। आई वॉन्ट टू डू मोर बिजनेसेस, मैं और भी बिजनेस करना चाहता हूँ। वांट का मतलब होता है चाहना, टू डू का मतलब होता है करना। तो यहाँ पर एक साथ दो वर्ब आ गई है, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्यों है, क्योंकि इनको हमने टू से जोड़ के बताया है। तो आई वॉन्ट टू डू मोर बिजनेसेस, मैं और भी बिजनेस करना चाहता हूँ। आई गो टू अफ्रीका अगेन, मैं अफ्रीका दोबारा जाना चाहता हूँ। देखिए जितने भी सेंटेंस में अभी तक बोला हूँ वो सभी ताहू से इंड हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। मोर एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे उतने ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। मोर एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ही गोज टू स्कूल डेली। अब ये ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए गो के साथ हमने किसको यूज़ किया, यस। एक बात और ध्यान रखिएगा आप, अब यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है कि किसके साथ एस जोड़ा जाए और किसके साथ ई एस जोड़ा जाए। ये देखिए, जिन वर्ड के पीछे सी एच, एस एच या एक्स यहाँ लिख देता हूँ, एक्स या ओ से जिन मीनिंग का अंत होता है, जैसे कि जिन सी एच, एस एच, एक्स या ओ से जो मीनिंग क्या, जो वर्ब खत्म होती है, उनके साथ हम क्या जोड़ेंगे, यस। देखिए यहाँ पे गो को देखिए, गो के साथ ओ आ रहा है। ओ अभी मैंने बताया कि इस वर्ब का जो एंड है वो किसके साथ हो रहा है, ओ के साथ हो रहा है, इसलिए हमने ई एस को जोड़ा। डू को देखो, डू के साथ ओ है, इसलिए हमने ई एस को जोड़ा। फिर यहाँ पर देखिए, अब मान लो प्ले है, प्ले लिख देता, अगर यहाँ पे होता प्ले, तो यहाँ पे कोई वाई से एंड हो रहा है, ना तो सी एच है, ना एक्स है, ना एस एच है, ना ही ओ है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए और देखते हैं। ही गोज़ टू स्कूल डेली, वह स्कूल रेगुलर जाता है। डेली का मतलब होता है रोज, लगातार, फ्रिक्वेंटली जाता रहता है। ता है क्यों बोले हैं, ही है, गो है, यस लग रहा है, इसलिए पता चला कि प्रेजेंट सिंपल है, इसलिए था। ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, अब देखिए वह रोज स्कूल नहीं जाता है। ही के साथ डज क्यों लगाया, क्योंकि ही क्या था, सिंगुलर था, इसलिए डज लगाया। नॉट गो, स्कूल नहीं जाता है। अब इस गो के साथ एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने इस ड के साथ जोड़ दिया एस को, इसलिए इसके साथ नहीं लगाया। डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वो स्कूल रोज जाता है। डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली, क्या वो स्कूल रोज नहीं जाता है। एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल सेंटेंस, अब प्लूरल के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वी गो टू मार्केट, वी के साथ गो लगा है, जो बी का एक पार्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने एस या एस को क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि प्लूरल है। वी डू नॉट गो टू मार्केट, हम बाजार नहीं जाते हैं, वी के साथ फिर डू नॉट गो आ गया। डू वी गो टू मार्केट, डू को आगे लिख लिया गया क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। डू वी गो टू मार्केट, इंट्रोनेगेटिव आ गया, देखो फिर ये आ गया इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में डू भी आता है और नॉट भी आता है, क्वेश्चन वर्ड भी आता है और नेगेटिव वर्ड भी आता है। तो क्या हम नहीं जाते हैं कहाँ, बाजार, क्या हम बाजार नहीं जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज की एग्जाम्पल। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और प्रेजेंट सिंपल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। दोस्तों
मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर के ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।